का करी है। ऐसे पति का भी अपमान कभी भूल के न करे, जिसका पति पढ़ा लिखा है, सुयोग्य है, तपस्वी है, और उस पति का जो अपमान करती है, बाकी तो भगवान ही जाने। बोलो राधे राधे। राधे राधे। याद रखो, ये कौन कह रहे? भगवान। यह लोक भी और परलोक भी बनाना है, तो पति के अनुकूल रहो। कभी नदी में बाढ़ आती है तो कभी निर्मल जल की धारा भी बहती है, कभी झगड़ा भी होगा तो कभी शांत भी हो जाते हैं लोग। पर उतावलेपन में कोई डिसीजन गलत नहीं लेना चाहिए। इसलिए देवियों, मेरी बात मानो, पति की सेवा करो, जाओ लौट जाओ। और सुनो, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। भगवान कह रहे हैं, भर्तु माने पति की सेवा करो। कैसे करें? शुश्रूषणम स्त्रीणाम, स्त्री को केवल पति की सेवा, पति का साथ देना चाहिए। सेवा का मतलब केवल चरण दबाना ही नहीं है। हाँ, पति के लिए हर प्रकार से सपोर्ट करना। मेरा पति सही है, कोई लांछन लगाए नहीं, वो ऐसे नहीं है, क्योंकि पति की इज्जत खराब तो तुम्हारी पहले होगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए गृहिणी जो हमारी देवियां हैं, एक घर की रौनक है, घर की इज्जत है, घर की संपत्ति है। यदि संपत्ति बच गई पर इज्जत चली गई तो कहीं के नहीं रहोगे। पति की इज्जत नहीं तो हमारी तुम्हारी भी नहीं, पत्नी की कहां से होगी? इसलिए सेवा करे, कैसे करे? ही अमायया। माया माने छल। छल से नहीं करना चाहिए। ये छल कैसा होता है? पुलखो पति की सेवा, चकाचक आप जैसा, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके बिना तो मेरा जीवन बेकार है। आज तो मैंने बढ़िया सुंदर खीर बनाई है, बहुत अधूठे दूध की बनाई है, आज मैंने बढ़िया घी की पूड़ी बनाई है, आप भोजन करो ना। भोजन बढ़िया खिलाने लगी पत्नी, खूब भाव से खिलाते खिलाते, और जैसे ही पति देख लिया पेट भरने वाला है, प्रसन्न है, सो धीरे से कह दी, देखो जी आज तो एक बढ़िया सा हार दिलाए दो। तब पति को पता चला ये भोजन प्रेम का नहीं, ये भोजन तो हार का हो रहा था। ये छल का व्रत है, ये प्रेम नहीं है, ये व्रत नहीं, ये भोजन नहीं, ये छल इसमें दिखाई दे रहा है। आपने किया बढ़िया करवा चौथ का व्रत, और पूरे दिन बार पानी भी ग्रहण नहीं किया, और जैसे ही बजने को आई 6, 1 घंटे की मार्केट है पूरी, मार्केट में जाकर के हार तो आ ही सकता है। क्यों जी? हाँ बोलो, आज हार दिलाओगे या नहीं? नहीं दिलाओगे? नहीं दिलाऊंगा तो पानी पीती हूं। फिर बोलो राधे राधे। ये कोई करवा चौथ नहीं, कोई व्रत नहीं, सत्यता ये है, नंबर 1 का छल है, सौदा हो रहा है। आज रिश्तों में सौदा हो रहे हैं, इसलिए रिश्ते टिक नहीं रहे हैं। जिस समय सौदा नहीं होते थे, भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से रिश्ते होते थे, वहां पर प्रेम की वर्षा होती थी, अस्वार्थी रिश्ते रहे। इसलिए पति की सेवा करो, पर ही अमायया, छल से रहित करो। जाओ देखो देवियों, मैं आपको बात बताऊं, पति की सेवा अनुसुईया मैया ने खड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। माता ने भिक्षा देना प्रारंभ किया, बोले नहीं आप निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दीजिएगा। माता ने ध्यान किया, हो तीनों महापुरुष मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, ये चले गए तो जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि दरवाजे पर भिखारी खाली हाथ न जाए। मैया ने हाथ में जल लिया, वो कहा हे प्रभु, मन क्रम वचन से मैंने पति की सेवा करी हो, तीनों महापुरुष तीनों देव मेरे लाल 6-6 महीने के बन जाए। बन गए ठाकुर। और मां तो बेटा को खिला ही सकती है ना। लक्ष्मी जी पार्वती जी ब्रह्माणी गई और रो करके मनाया, तब वही मैया ने तीनों महापुरुषों को बड़ा कर दिया। कहने का मतलब पतिव्रता धर्म का प्रभाव भगवान ने भी बढ़ाया है। इसलिए मैयाओं के सतित्व के कारण संतान शक्तिशाली होती है, मातृशक्ति के सतित्व के कारण घर में संपत्ति बढ़ती है और घर में सुख संपत्ति आती है। भारत में इसलिए चरित्र का निर्माण है। हमारे यहाँ सनातन में चरित्र का निर्माण है, जिसका चरित्र नहीं उसका चित्र नहीं। इसलिए हम रामकृष्ण की पूजा करते हैं,
क्यों करते हैं कि उनका चरित्र बढ़िया है। इसलिए रामचरितमानस हमारा ग्रंथ है। जिसका चरित्र बढ़िया नहीं उसका चित्र कौन पूजेगा भाई, और जिसका चित्र ही नहीं उसका कोई स्मरण नहीं।